चोरों के हाथ नहीं कांपते, डकैतों के हाथ नहीं कांपते, बलात्कारियों के हाथ भी नहीं कांपते, धन के गुलाम लोगों के हाथ भी नहीं कांपते, लेकिन मुझे अच्छे लगे मेरे प्रधानमंत्री जी के कांपते हुए हाथ, जिन्होंने थाम रखा है हमारी उम्मीदों का भारी बोझ। कांपने चाहिए थे पहले के प्रधानमंत्रियों के हाथ, लेकिन बहुत कम कांपे, क्योंकि हाथ तभी कांपते हैं जब दिल बहुत संवेदनशील हो। जब भी कांपे हैं मेरे देश के नेताओं के हाथ, हर काम शुभ हुआ है, और जब जब नहीं कांपे तब कुछ न कुछ अशुभ भी हुआ है। नेहरू जी के हाथ नहीं कांपे थे जब उन्होंने चीन से हाथ मिलाया था। इंदिरा जी के हाथ कांपे थे जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी। राजीव जी के हाथ नहीं कांपे थे जब उन्होंने मासूम सेना लंका के जंगलों में भेज दी थी। वाजपेयी के हाथ जरूर कांपे थे पोखरण के विस्फोट के वक्त, और तब भी जब कारगिल के शहीद लौटे थे तिरंगे में लिपटे हुए। मनमोहन जी के हाथ कांपे या नहीं कांपे इसका तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 10 साल तक हम उनके हाथ ही ढूंढते रहे। और आज मोदी जी के कांपते हुए हाथ देखकर मन को सच में सुख मिला। ऐसा लगा जैसे भारत नाम का युवा बालक अपने अभिभावक के हाथ से पहला निवाला खा रहा हो। ईश्वर करे जो भी प्रधानमंत्री बने उसके हाथ हमेशा कांपते रहे, क्योंकि कांपते हुए हाथ कमजोर नहीं बल्कि जिम्मेदारी की ताकत होते हैं। कवि के हाथ में हो कांपती कलम, चित्रकार के हाथ में हो पूंजी, संगीतकार के हाथ में हो कांपते हारमोनियम और तबले। कांपते हाथ बताते हैं कि मन अभी जीवित है और कुछ महान रचा जा रहा है। मोदी जी कुछ और बरस अपने ये कांपते हाथ ऐसे ही रहने दीजिए। अगर ये अभिनय भी है तो भी इस अभिनय को हम भारतवासी 100 में से 100 से भी अधिक अंक देते हैं। अभी कई ध्वज हैं जो धरती पर गड़े हुए हैं, उन्हें उठाना है मंदिरों के शिखरों तक, और मंदिरों को उठाना है उन सैकड़ों सालों की नींद से। और अंत में ये कांपते हुए हाथ, ये सफेद रोम, ये आंखों में सर्दियों का सपना, ये चेहरे पर संकल्प की चमक, उन्हें देखकर लगता है हमारा एक एक वोट सफल हुआ। कांपते हाथों से मैं भी यह कविता पूरी करता हूँ। लड़खड़ाती सांसों के साथ अपने हस्ताक्षर तक पहुँचाता हूँ। अराजक कविता को देता हूँ नागरिकता का संस्कार, पुरस्कारों को देखता हूँ अपने स्वाभिमान का दर्पण। फूल उछालता हूँ और प्रशंसा और चापलूसी के बीच एक पतली रेखा खींचता हूँ। हे ईश्वर, जिस दिन मेरे प्रधानमंत्री जी के हाथ न कांपे, मुझे साहस देना कि मैं एक खतरनाक कविता लिख सकूं और दिनकर जी की आवाज में चीख सकूं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।